हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ITI 180 इलेक्ट्रीशियन में। आज देखेंगे इलेक्ट्रीशियन CBT एग्ज़ाम में जो भारत स्किल पे PDF अपलोड किया गया है उससे संबंधित प्रश्न। ऐसे ही क्वेश्चन CBT एग्ज़ाम में आएंगे और सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखें और समझें। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो उसके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और रेगुलर भारत स्किल का जो क्वेश्चन है उसको अपलोड किया जा रहा है। तो चैनल से जुड़े रहें और डेली का जो क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है उसको देखते रहें और रिवीजन करते रहें। तो इसमें 21 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले जो का क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो आइए देखते हैं। आज 21 नंबर क्वेश्चन है, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताएं। ये प्रतिरोध का, कार्बन प्रतिरोध का जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उस पर मान अंकित नहीं कर सकते। तो ये कलर कोडिंग से प्रश्न पूछा है। तो देखेंगे इसमें कलर कोडिंग में, तो इसमें मान पूछा है प्रतिरोध का। तो जिसमें पहला रंग जो दिया है वो रेड है, दूसरा ग्रीन है, तीसरा ऑरेंज है और चौथा गोल्डन है। तो यहाँ पे कलर कोडिंग याद करना पड़ेगा, जो होता है बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वेरी गुड, वाइफ, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। ये कलर कोडिंग याद करने का ट्रिक है, जिसमें पहला जो होता है वो ब्लैक काला होता है, दूसरा B से भूरा, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन, B से ब्लू, V से वैलेट, G से ग्रे, W से वाइट, G से गोल्डन और S से सिल्वर और लास्ट का जो होता है वो नो कलर होता है। तो जो ब्लैक का होता है वो 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनका कुछ नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, मान निकालना है। तो रेड का जो है वो रेड का 2 है, ये नंबर हो गया, और दूसरा रंग भी नंबर ही होता है। तो ग्रीन, तो जो ग्रीन होता है उसका 5 होता है, और तीसरा जो होता है वो गुणक होता है। तो तीसरा क्या है, तो तीसरा ध्यान देंगे ऑरेंज है, और ऑरेंज का है 3, तो ये 10 पर 3 हो जाएगा। और लास्ट का होता है सहन सीमा, तो लास्ट जो है गोल्डन है, और गोल्डन का जो सहन सीमा होता है वो ±5% होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन वो हो जाएगा C, 25 गुणे 10 पर 3 ±5%। ये कलर कोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह का क्वेश्चन CBT एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें कि क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर है, व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB बराबर है 400, QBC बराबर 200, SAD बराबर 12 ओम हो। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो फार्मूला होता है वो होता है P/Q बराबर R/S। तो अज्ञात मान जो होता है वो यस होता है, यस का मान ज्ञात करना रहता है। तो फार्मूला हो जाएगा यस बराबर QR/P। तो इस हिसाब से यस का जो मान हो जाएगा, तो Q का मान जो दिया है वो 200 और R का मान हो जाएगा 12 और P का मान दिया है 400। तो जब इसको करेंगे तो ये 200 से एक बार में, 400 दो बार में कट जाएगा, 2 से एक बार और 12 6 बार। तो जो S का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 6 ओम।
ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी 6 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर जो लगा है इसका पाठ्यांक पूछा है। ए 0 वोल्ट, बी 6 वोल्ट, सी 9 वोल्ट, डी 18 वोल्ट। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि परिपथ जो है यहाँ पे टूटा हुआ है। परिपथ क्या है? टूटा हुआ है। और टूटे हुए परिपथ का जो सप्लाई वोल्टेज होता है वही वोल्टेज इस वोल्ट मीटर में दिखाएगा। तो सप्लाई वोल्टेज जो है वो 18 वोल्ट है। तो इसका जो इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग दिखाएगा वो दिखाएगा 18 वोल्ट। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टूटे हुए परिपथ का पूछे तो टूटे हुए परिपथ में सप्लाई वोल्टेज ही दिखाएगा। यहाँ पे जो वोल्टेज लगा है यहाँ पे 18 वोल्ट दिखाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? ए वोल्ट मीटर संयोजन, बी घरों में प्रकाशीय परिपथ, सी अमीटर में शंट प्रतिरोधक, डी वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो वोल्ट मीटर का संयोजन होता है वो पैरेलल में किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। लाइट घर में प्रकाशीय परिपथ ये भी समांतर में किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर है अमीटर में शंट प्रतिरोध। तो ए मीटर में रेंज बढ़ाने के लिए शंट का प्रयोग किया जाता है, और जो शंट होता है ए मीटर के समांतर में जोड़ा जाता है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोधक। तो वोल्ट मीटर मल्टीप्लायर क्या होता है? वोल्ट मीटर में वोल्टेज का मान बढ़ाने के लिए इसमें एक श्रेणी में मल्टीप्लायर लगाया जाता है, उसे मल्टीप्लायर कहा जाता है। एक रेजिस्टेंस श्रेणी में लगाया जाता है जिसे मल्टीप्लायर कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, श्रेणी परिपथ का उपयोग वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? ए खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं, बी खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी, सी खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, डी खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया है श्रेणी परिपथ में, यानी कह सकते हैं रेजिस्टेंस लगा है सीरीज में, और जो एक रेजिस्टेंस है ये बीच से खुला हुआ है, यानी ये खराब हो गया है। तो उसमें कंडीशन में क्या होगा? तो यहाँ पे जो होगा, जो सप्लाई वोल्टेज दिया जाएगा वहाँ पे वो सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे दिखेगा। जो रेजिस्टेंस होगा इसके सिरों पे क्या होगा, जो सप्लाई दिया गया वोल्टेज होगा वही यहाँ पे दिखेगा। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। ए 4 ओम, बी 6 ओम, सी 8 ओम, डी 12 ओम। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो कुल प्रतिरोध करंट दिया हुआ है वो 12 एम्पियर, और जो कुल वोल्टेज दिया हुआ है वो 24 वोल्ट है। तो यहाँ पे पूछ रहा है R3 का मान। R3 का मान क्या होगा? R1 का मान 4 दिया हुआ है और R2 का मान 6 ओम दिया हुआ है। तो समांतर में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है, तो R1 में जो करंट बहेगा क्या हो जाएगा? तो करंट बराबर होता है I बराबर V बट्टे का R। तो समांतर परिपथ वोल्टेज बराबर होगा, तो वोल्टेज 24 वोल्ट और R का मान दिया है 4, तो इसको काटेंगे तो ये 6 एम्पियर हो जाएगा। R2 की बात किया जाए तो इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ भी फार्मूला R बराबर V बट्टे R होगा, और टोटल समांतर परिपथ है तो वो वोल्टेज बराबर होगा 24 वोल्ट, और R का जो मान है वो 6 ओम है, तो इसको करेंगे तो ये 4 एम्पियर हो जाएगा। यानी R1 और R2 में दोनों को मिलाकर 10 एम्पियर करंट बह रहा है, और टोटल दिया जाने वाला वोल्टेज 12 है, तो कहेंगे R3 में जो वोल्टेज बहेगा, करंट बहेगा वो हो जाएगा 2 एम्पियर। तो करंट 2 एम्पियर है
और टोटल वोल्टेज है 24 वोल्ट। तो यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे। R3 बराबर हो जाएगा 24/2। तो इसको जब करेंगे तो R3 का जो मान आ जाएगा वो 12 ओम। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। R3 का मान हो जाएगा 12 ओम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपथित कर दिया जाए। ए, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। बी, सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी। सी, प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा। डी, कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान होगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये सप्लाई दिया गया है और सप्लाई से ये सीधे आ रहा है और एक तार के माध्यम से शॉर्ट कर दिया जा रहा है। तो जो यहाँ पे जब शॉर्ट कर दिया गया है तो शॉर्ट सर्किट का जो प्रतिरोध होता है वो होता है शून्य, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। ए, वायरिस्टर। बी, सेंसिस्टर। सी, थर्मिस्टर। डी, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सेंसिस्टर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। ए, धारा गुणे समय। बी, वोल्टेज गुणे धारा। सी, धारा गुणे प्रतिरोध। डी, वोल्टेज गुणे प्रतिरोध। तो विद्युत मात्रा पूछ रहा है क्यू, तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, यानी विद्युत धारा गुणे समय। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विद्युत धारा गुणे समय। और बहुत बार इसका मात्रक पूछा है, तो विद्युत मात्रा का जो मात्रक होता है उसे कहते हैं कूलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर है, चालकता की इकाई क्या है। ए, महो। बी, ओम। सी, ओम मीटर। डी, ओम प्रति मीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, महो। महो या चालकता का मात्रक होता है या साइमन। और इसे यश से दर्शाया जाता है साइमन को, और महो को दर्शाया जाता है ओम का उल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। ए, तापमान प्रभाव। बी, तापमान के नियम। सी, तापमान नियतांक। डी, तापमान गुणक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक। प्रति डिग्री सेल्सियस जो होता है ओम प्रति डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो होता है वो तापमान गुणांक का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। ए, चल लौह अमीटर। बी, चल कुंडली वोल्टमीटर। सी, चल लौह वोल्टमीटर। डी, डायनोमोमीटर प्रकार का वाटमीटर। तो बैटरी की ध्रुवता जांचना है, तो जो बैटरी काम करता है वो डीसी पे काम करता है, और डीसी जांचने के लिए डीसी मीटर की आवश्यकता होगी, और जो मूविंग कॉइल होता है वो डीसी को मापता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर, चल कुंडली वोल्टमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर है, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पाथ मान बताइए। तो ऑप्शन दिया है ए 5 वोल्ट, बी 10 वोल्ट, सी 15 वोल्ट, डी 20 वोल्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सप्लाई वोल्टेज दिया है वो 50 वोल्ट है, R1 का मान 100 है, R2 का
200 है, R3 का 300 है और R4 का 400 है। तो इसमें R2 का पूछा है वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो पहले पूरे सर्किट का रजिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं और सभी सीरीज में जुड़ा है तो सभी जुड़ जाएगा। तो 100 और 200 300 ये हो जाएगा और ये 3 600 और 4 टोटल जो हो जाएगा RT का मान हो जाएगा, RT का मान हो जाएगा 1000 ओम और वोल्टेज का मान दिया है 50 वोल्ट। तो यहाँ पे करंट का मान निकालेंगे तो V बट्टे होता है R और V का मान दिया है 50 वोल्ट और R का दिया है 1000। तो ये 50 से एक बार में, 50 से 100 दो बार में, यानी 20 हो जाएगा, 1 बट्टे का 20। तो जब इसको I का मान निकालेंगे तो I का मान हो जाएगा, जब इसमें भाग देंगे 1 में 20 का तो आएगा 0.05 एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट का मान हो जाएगा वो 0.05 एम्पियर हो जाएगा। और सीरीज में क्या होता है, करंट समान होता है। तो R2 का वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला होता है I इंटू R। तो I इंटू R मान रख देंगे तो I दिया है 0.05 और इसका इंटू प्रतिरोध है 200। तो जब इसको गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप का 10 वोल्ट। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 10 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर हो जाएगा। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। ए परिपथ में फ्यूज, बी वोल्टमीटर संयोजन, सी घरों में वैद्युतिक लंप, डी अमीटर में शंट प्रतिरोध। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो वोल्टमीटर होता है संयोजन वो समांतर में होता है तो ये गलत हो जाएगा। सी नंबर घरों में वैद्युतिक लंप समांतर में होता है, ये भी गलत हो जाएगा। अमीटर में शंट प्रतिरोधक ये भी समांतर में जुड़ता है तो ये गलत हो जाएगा। तो श्रेणी परिपथ का उपयोग है, परिपथ में फ्यूज और स्विच भी दिया रहता है तो वो भी सही होता है। श्रेणी परिपथ का उपयोग किया जाता है फ्यूज और स्विच लगाने के लिए सीरीज में। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापने हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ए प्रतिस्थापन विधि, बी केल्विन ब्रिज विधि, सी वीज स्टोन ब्रिज विधि, डी वोल्ट मीटर एवं अमीटर विधि। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वीज स्टोन ब्रिज विधि। ऑप्शन बी प्रतिरोधक का ज्ञात करने के लिए वीज स्टोन ब्रिज विधि का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।